हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज है डे 86। आज का सेट बहुत इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। आज हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो अभी तक के सेट्स में हम लोगों ने नहीं सीखी हैं। जब कैट 2019 का पेपर हुआ था तो उसके बाद रिएक्शन ये था कि ये वाला जो सेट है वो डिफिकल्ट सेट है, लेकिन उसको आज मैं आपको लिए थोड़ा सा इजी यहाँ पर बनाऊंगा। थोड़ी ऐसी चीज़ें उसमें मैं ऐसा अप्रोच यहाँ पर डिस्कस करूंगा जिससे आप उन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और आप भी उस सेट को रेट करेंगे एज एन इजी सेट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे हम डिफिकल्ट सेट को इस वाले अप्रोच से इजी बना करके सॉल्व कर सकते हैं। राइट, एक्चुअली देर आर टू थिंग्स। एक होता है सेट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब वो लॉजिकली डिफिकल्ट है। राइट, एक होता है सेट इज टाइम टेकिंग। तो जब कोई सेट टाइम टेकिंग है तो उसको आप डिफिकल्ट नहीं कह सकते। वो इजी है, बस हम स्पीड की वजह से उसको उतना जल्दी सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स द सिंपल डिफरेंस। तो डिफिकल्ट, लॉजिकली डिफिकल्ट की बात हम लोग करते हैं। ये सेट लॉजिकली इजी है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन उसको भी हम क्विक सॉर्ट यहाँ पर करने वाले हैं। राइट, वीडियो को एंड तक देखना और स्टार्ट करते हैं। So question है 10 players as listed in the table below participated in a rifle shooting competition comprising of 10 rounds. Each round had 6 participants. Players numbered 1 through 6 participated in round 1. Players 2 through 7 in round 2 and so on. Players 5 through player 10 in round 5. Players 6 through 10 and player 1 in round 6. Players 7 through 10, 1 and 2 in round 7 and so on। ठीक है, पहले इसको समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। देखो 10 राउंड्स हैं। राइट, राउंड 1 में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? 6 प्लेयर्स हमें चूज करने स्टार्टिंग से राउंड 1 में। तो स्टार्टिंग से राउंड 1 में अगर 6 प्लेयर्स आपको चूज करने, कौन होंगे? 1 2 3 4 5 6, चार बेसिकली ए बी सी डी ई एफ। राइट, अब जब राउंड 2 होगा तो राउंड 2 में जो 6 प्लेयर्स होंगे ना, उसमें आप फर्स्ट प्लेयर को हटा दो। यहाँ से 1 को हटा दिया तो कौन बचेगा? 2 3 4 5 6, और 1 की जगह आ गया नेक्स्ट प्लेयर 7। राइट, मतलब ऐसे साइक्लिक है ये। राइट, अब चलते हैं राउंड 3 पर। तो राउंड 3 में क्या होगा? 2 को हटाना पड़ेगा, तो 3 4 5 6 7, और 2 का रिप्लेसमेंट क्या आया? 8। मतलब इधर से एक हटाते जाओ और इधर एक ऐड करते जाओ। सिंपल फंडा ये है। राइट, तो ऐसे राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6। अब आप सोचो राउंड 1 की स्टार्टिंग 1 से हुई, राउंड 2 की स्टार्टिंग 2 से हुई, राउंड 3 की स्टार्टिंग 3 से हुई, तो राउंड 6 की स्टार्टिंग किससे होगी? 6 से होगी। 6 के बाद कौन आएगा? 7 8 9 10। अब हमें 6 प्लेयर चाहिए, कौन होगा? 1 वापस से। राइट, ऐसे राउंड 7 की स्टार्टिंग 7 से होगी, राउंड 10 की स्टार्टिंग कहां से होगी? 10 से। राउंड 10 की स्टार्टिंग होगी 10 से, और 10 लास्ट प्लेयर है बेसिकली। तो अब कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से। 1 2 3 4 5। राइट, इस टाइप से हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ऑल 10 राउंड्स में ऐसे प्लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट ये मेंशन कर रहा है तो दैट टॉप 3 परफॉर्मेंसेस इन ईच राउंड वर अवॉर्डेड 7 3 एंड 1 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। देखो हर एक राउंड में 6 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से जो टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, टॉप 3 परफॉर्मेंसेस हैं, उनको पॉइंट्स मिल रहे हैं 7 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। राइट, there were no ties in any of the 10 rounds, there were no ties in any of the 10 rounds। ties कहीं पर भी नहीं है। राइट, मतलब 7 7 ऐसा नहीं होगा, एक राउंड में 7 7 नहीं होगा। एक राउंड में 7 एक ही बार आ सकता है, एक राउंड में 3 एक ही बार आ सकता है, एक राउंड में 1 एक ही बार आ सकता है। राइट, दैट टेबल बिलो गिव्स द टोटल नंबर of points obtained by the 10 players after round 6 and after round 10। points after round 6 इस कॉलम में आपको मिल रहे हैं हर एक प्लेयर के, एंड points after round 10 लास्ट वाले कॉलम में। राइट, The following information is known about rounds 1 through 6। राउंड 1 से 6 मतलब इस कॉलम के रेस्पेक्ट में ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये टू स्टेटमेंट्स। Gordon did not score consecutively in any 2 rounds। Eric and Fatima both scored in a round। राइट, और फिर यहाँ पर है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉन अबाउट राउंड 7 थ्रू 10। राइट,
सो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं, मतलब इन सबको हमें क्रैक करना है, राइट। और फिर ये वाले स्टेटमेंट्स को हमें, ये वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देयर आर 4 क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक हम टेबल बना लेते हैं कि राउंड 1 में 7 किसको मिला, 3 किसको मिला, 1 किसको मिला। राउंड 2 में 7 3 1, राउंड 3 में 7 3 1, इस टाइप से राउंड 1 से लेकर राउंड 10, राइट। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइट। मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर लिखिए कि राउंड 1 में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है, राउंड 2 में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है। जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक ये उतना इजी आपको नहीं लगेगा। तो नोट डाउन कर लो, आपका 1 मिनट इस चीज में लग जाएगा, राइट। उसको मत सेव करो, क्योंकि वो आपकी जर्नी यहाँ पर आसान बनाएगा इस सेट में। तो राउंड 1 में पार्टिसिपेंट्स है 1 से लेकर 6 तक, मतलब ABCDEF, राइट। राउंड 1 के पार्टिसिपेंट्स है ABCDE and F। राउंड 2 में एक को हटा दो, सो BCDEFG, BCDEF and G। ऐसे ही राउंड 3 में CDEFGH। राउंड 4 में DEFGHI। राउंड 5 में EFGHIJ। और राउंड 6 में FGHIJ। बस J तक है प्लेयर्स, तो वापस A पर आ जाओ, वापस A से स्टार्ट हो गया, राइट। फिर GHIJAB, राइट। फिर HIJABCBC। फिर IJABCD, राइट, CD। और लास्ट है JABCDE, ABCDE। ये आगे ऑल 10 प्लेयर्स, ऑल 10 राउंड्स में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स है, सिंपल, राइट। नाउ हमें पता है 7 3 1। अच्छा, हमें जो टेबल दी है राउंड्स, राइट, पॉइंट्स आफ्टर राउंड 6, पॉइंट्स आफ्टर राउंड 10 दी हुई है। तो मैं एक लाइन यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ राउंड 6, ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, राइट। ये फर्स्ट राउंड हो गए इधर वाले 1 से 6 तक, और ये वाले 7 से 10, राइट। अब देखो, ऑब्वियस स्कोर्स हैं जो उनको हम मेंशन यहाँ पर कर पाएंगे, राइट। नाउ इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे 1 से 6 के लिए। तो ये कह रहा है गॉर्डन डिड नॉट स्कोर कॉन्जिक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स। ओके, अगर मैं उसका स्कोर देखूं तो उसने 17 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, 17 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, राइट। 17 पॉइंट्स कैसे स्कोर हुए होंगे, एंड डिड नॉट स्कोर कॉन्जिक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स। तो अगर 1 से 6 तक की बात करें, गॉर्डन ने कितने राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, 5 राउंड्स में, राइट। फर्स्ट राउंड में तो है ही नहीं, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऑल 6 राउंड्स में है। तो उसने 5 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया। 1 से 6 की बात करें, 5 राउंड्स में उसके स्कोर का सम टोटल 17 है, और लिखा हुआ है कि उसने कॉन्जिक्यूटिवली एनी 2 राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट। तो बताओ, अगर 5 जगह हैं, 5 जगह अवेलेबल है, और नो टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पर वो हो पाएगा, राइट, टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पर वो नहीं हो सकता, तो कहने से वो मैक्सिमम 3 राउंड्स में स्कोर कर पाएगा, राइट। कैसे, अगर उसने राउंड 2 में स्कोर किया तो 3 में नहीं कर पाएगा, 4 में कर पाएगा, 5 में नहीं कर पाएगा, और 6 में कर पाएगा। तो बेसिकली 3 नंबर्स का सम 17, 2 नंबर्स का सम तो 17 हो ही नहीं सकता, 7 + 7 मैक्सिमम 14। तो ये 17 तब बनेगा जब यहाँ पर क्या हो, 7 7 and 3, राइट। तो ये 17 का डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया, 7 7 and 3। अभी मालूम नहीं है हमें कि ये कहाँ पर है, लेकिन इतना कंफर्म है कि राउंड 2, राउंड 4 एंड राउंड 6 में, राइट। ठीक है, 2 4 and 6, राउंड 2 4 and 6, जस्ट याद रखने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट सोल्ड है हमारा, मतलब इस चीज पे हमें ध्यान रखना होगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एरिक एंड फातिमा बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड। एरिक का स्कोर कितना है, 3 है, और फातिमा का स्कोर कितना है, 10 है, राइट। एरिक कितने राउंड्स में है, फर्स्ट 5 राउंड्स में, और फातिमा ऑल 6 राउंड्स में, मतलब उन दोनों का एक कॉमन राउंड में उन्होंने स्कोर किया है। तो अभी देख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। अब फिल करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो जैसे बाला का स्कोर है 2 पॉइंट्स आफ्टर राउंड 6, बाला का 2 है। अमित का स्कोर है 8,
8 कैसा आएगा? अमिता ने फर्स्ट एंड सिक्स्थ राउंड में पार्टिसिपेट किया है और उसका 8 है, तो ये तो ओनली पॉसिबल कैसे होगा? 7 और 1, राइट? 7 एंड 1, और कौन कौन से राउंड में? 1/6 राउंड में, राइट? बाला का है 2, बाला ने 2 ही राउंड्स में पार्टिसिपेट किया, तो 2 तो ओनली पॉसिबल है अगर बाला ने 1/1 ही स्कोर किया हो। तो राउंड 1 में और राउंड 2 में 1/1 किसने स्कोर किया है? बाला ने। डन, ये वाला मैं टिक लगा देता हूँ, ये हमारा सोल्ड है। ओके, अब अमिता का है 1/6 राउंड्स, राइट? 2 राउंड्स खेले उसने, राउंड 1 एंड राउंड 6, और उसका स्कोर है एक राउंड में 7, एक राउंड में 1 है। राउंड 1 में अमिता का 1 नहीं आ सकता क्योंकि बाला का 1 है। दैट मीन्स राउंड 1 में अमिता का कितना है? 7, यहाँ पर आ गया ए। राउंड 6 में अमिता का आ गया 1। ठीक है, परफेक्ट। ओके, अमिता का हो चुका है डन, बाला का हो चुका है डन। 6, उसके 3 है टोटल, जो स्कोर है 3 है। उसने कितने राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, राइट? अब आप यहाँ पर सोचो, अगर उसका स्कोर ये 3 आया है, जस्ट यहाँ पर 3, तो उसका कैसे 3 आ पाएगा? 1 तो उसका कहीं पर भी नहीं आया होगा ना, राउंड 3 में उसका 1 नहीं हो सकता। दैट मीन्स उसका क्या रहा होगा? किसी एक ही राउंड में 3 आया होगा, क्योंकि उसका तीनों में 1/1 तो नहीं आ सकता ना, तो किसी एक ही राउंड में उसका 3 आया होगा, सिंपल। तो वो हो सकता है राउंड 1 में आया हो सकता है राउंड 2 में आया हो सकता है राउंड 3 में आया हो। ओके, सोचते हैं इसको ना। नेक्स्ट डेविड की बात करें, डेविड का आया है 6। डेविड ने फर्स्ट 4 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया, उसका 6 आया है। तो 6 कैसे होगा? 1/1/1/3 ऐसे हो सकता है, लेकिन 1/1/1/3 इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बाला का 2 जगह पर 1 आ चुका है। फर्स्ट 4 राउंड्स में अगर आप डेविड का 1/1/1/1 लाना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है 1/1/1/3। ठीक है, तो 3/3 ही आया होगा, राइट? इसका अकेले का 3 आया होगा, इसका 3/3 आया होगा। एरिक का कैसा आया होगा, राइट? तो एरिक ने 5 राउंड से पार्टिसिपेट किया है, उसका हो सकता है 1/1/1 हो, है ना? राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तीनों में उसका 1/1/1 हो सकता है ऐसा, या फिर अकेला 3 हो, राइट? फातिमा का 10 है, फातिमा का 10 है, फातिमा ने ऑल 6 राउंड में पार्टिसिपेट किया। 10 लाने का तरीका है, देखो 7 आना चाहिए, या हो सकता है 3/3/3/1 हो, या फिर 7 और 1/1/1, या फिर 7 और 3। अभी ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, हंसा की बात करें उसका 1 है, गोल्डन की बात करें 7/7/3, मतलब गोल्डन 2 राउंड्स में तो 7 पर है, राइट? ओके, देखते हैं। हंसा का है 1, हंसा किस किस राउंड में है? हंसा है राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6। राउंड 6 में तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो 3, 4, 5 में से किसी एक जगह पर हंसा है। आई क्या का है 2, आई क्या कितने राउंड्स में है? आई क्या है राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, और उसका 2 आया है, तो दैट मीन्स 1/1 आया होगा, तो उसका कंफर्म क्या है? राउंड 4 एंड राउंड 5। अगर आई के यहाँ पर आ गई तो हंसा यहाँ पर है, फिर कंफर्म, राइट? ये दोनों भी हो चुके हैं। जोशिन का है 14, जोशिन का 14, और 2 ही राउंड्स में वो प्रेजेंट है, राउंड 5 एंड राउंड 6। 2 राउंड्स में खेल करके 14 तभी बनेगा जब वो दोनों में फर्स्ट आया हो, तो ये भी फर्स्ट है, मतलब 7/7 स्कोर कर दिया हो, राइट? यहाँ तक कंफर्म, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं गोल्डन वाले स्टेटमेंट पर। तो उसका 7/7/3 है और 2, 4, 6 राउंड्स में, तो सिक्स्थ में तो उसका 7 नहीं आ सकता। सिक्स्थ में उसने स्कोर किया है लेकिन उसका 7 नहीं आ सकता, तो 3 ही आया होगा, तो यहाँ पर आ गया जी। बाकी 2 में वो फर्स्ट आया, मतलब 7/7 स्कोर किया है, तो राउंड 2 में 7 आया उसका और राउंड 4 में 7 आया। कंफर्म, राइट? नाउ नेक्स्ट, सो जोशिन इज डन, आइकिया, गोल्डन, हंसा, ये डन। फातिमा के 10 है, 10 कैसा आया होगा फातिमा का? अब फातिमा का को जो 10 बनेगा, देखो 1 तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो 3/3/3 1 वाली पॉसिबिलिटी जा चुकी है, मतलब ओनली पॉसिबिलिटी बची 7 एंड 3 फातिमा के लिए। 7 एंड 3, तो 7 तो कंफर्म यहाँ पर आया होगा फातिमा, राइट? और 3 अभी देखते हैं कहां पर आया होगा, राइट? तो 3 हो सकता है राउंड 4 में आयो, राउंड 5 में आयो, राउंड 1 या राउंड 2 में आयो, राइट? अच्छा, एक स्टेटमेंट था एरिक एंड फातिमा बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड, तो दैट मींस एरिक आ गए राउंड 3। डन, एरिक इन राउंड 3, तो एरिक वाली पॉसिबिलिटी भी डन। अभी फातिमा का फर्दर बचा हुआ, उसका वो बचा हुआ 3 कहां पर आएगा हमें सोचना है। ओके, उससे पहले चेन और डेविड के पास चलते हैं। चेन का 3 है, तो ये 3 कहां पर आया होगा?
3 कहां पर आ सकता है, राउंड 2 या फिर राउंड 1 में आ सकता है, राइट। डेविड का 3 आया है, 3,3, तो 3,3 राउंड 1 राउंड 2 दोनों में तो नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों में एक जगह पर वो आ सकता है मैक्सिमम, एक जगह पर चेन है, एक जगह पर डेविड, राइट। ऐसा अगर हम बात करें फातिमा की, तो फातिमा का 3 राउंड 4 या फिर राउंड 5 में आ सकता है। अच्छा, डेविड का एक 3 तो इन दोनों में से आएगा, एक जगह पर 3, तो दूसरा 3 कहां पर आएगा, राउंड 4 में ही पॉसिबल है, तो राउंड 4 में आ गया डेविड का 3। अगर राउंड 4 में डेविड का 3 आ गया तो फातिमा का 3 कहां पर आएगा, राउंड 5 में, क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 में एक जगह पर डेविड है, एक जगह पर चेन है, सिंपल। तो यहाँ पर आ गया फातिमा। डन। अब ये आ गया C/D और D/C, उसमें डिस्टिंग्विश हम लोग नहीं कर पाए। ओके, राउंड 1 से राउंड 6 तक की सारी इंफॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब चलते हैं राउंड 7 से राउंड 10 की तरफ। ओके, तो राउंड 7 से राउंड 10 के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ये इंफॉर्मेशन अब काम आएगी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओनली 2 प्लेयर्स स्कोर्ड इन 3 consecutive राउंड्स, 3 consecutive राउंड्स में ओनली 2 प्लेयर्स स्कोर्ड, वन ऑफ देम वाज चेन। एक बार देखें तो चेन का ये टोटल स्कोर 6 हो गया है, राइट। पहले 3 थे फर्स्ट राउंड 6 तक के लिए, फर्स्ट से 6 तक उसका 3 था स्कोर, और अब उसका 6 हो चुका है, 3 थे 6। सो 3 से 6 होने का मतलब है कि उसने 3 और स्कोर किया है, उसने 3 राउंड्स में स्कोर किया, तो दैट मींस योर शॉट हम कह सकते हैं कि 1-1-1 स्कोर किया होगा। अब वो कौन से 1-1-1 है, जिन राउंड्स में वो प्रेजेंट है उन्हीं में तो 1-1-1 आया होगा, राइट। C तो दैट मींस राउंड 8 में उसका 1 है, राउंड 9 में उसका 1 है, और राउंड 10 में उसका 1 है। ये तो हम श्योर शॉट बता पाए। ओके, अभी जो राउंड 7 में 1 किसका हो सकता है, सो GHIJAB देखते हैं। अमिता का, राइट, अमिता का 7 से 10 राउंड्स में कितना आया टोटल, 10 आया है ना, 8 पहले था उसका, अब 18 हो गया तो 10 एक्स्ट्रा आया। ये 10 एक्स्ट्रा कैसा आया होगा, 3-3-3-1, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है नो प्लेयर स्कोर्ड इन ऑल द 4 राउंड्स, तो 3-3-3-1 तो नहीं आ सकता, दैट मींस उसकी ओनली पॉसिबिलिटी 7-3, मतलब उसने 2 ही राउंड्स में स्कोर किया, एक में 7 किया, एक में 3 किया है। ओके, बाला का स्कोर है 5, 2 पहले था और अब 5 हो गया, तो वो जो 5 है 1-1-1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1-1-1 के प्लेस पर चेन ऑलरेडी आ चुका है 3 जगह पे, राइट, एक ही स्पॉट खाली उसके लिए, तो उसका सिंपल एक 3 आया होगा कहीं ना कहीं पर, राइट। चेन की बात करें तो 3 ये तो डन हो चुका ऑलरेडी। डेविड की बात करें उसका कहीं पर भी नहीं है, 6 ही बच गया, तो उसने कहीं आया ही नहीं वो 7-3-1 वाली पोजीशन पर। ओके, एरिक का पहले 3 था और अब 10 है, एरिक का पहले 3 था और अब 10 है, मतलब उसने 7 और स्कोर किया है। अब वो 7 कैसे आ पाएगा, तो 3-3-1 हो सकता है, राइट, 3-3-1 हो सकता है, या फिर खाली 7 हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। फातिमा का 10 से 10 उसने कुछ भी स्कोर नहीं किया, गॉर्डन का 17 से 17 कुछ स्कोर नहीं किया, हंसा का 1 से 4, आइकिया का नंबर 2 से 17, मतलब उसने 15 और स्कोर किया, और 15 मोर स्कोर करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 7-7 एंड 1 ओनली पॉसिबिलिटी। तो आइकिया का ये 1 यहाँ पर आ गया आइकिया, और 2 राउंड्स में उसका 7-7 है। ओके, 2 राउंड्स में 7-7 है, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट है, जोशिन स्कोर्ड इन राउंड 7 वाइल अमिता स्कोर्ड इन राउंड 10, अमिता ने राउंड 10 में स्कोर किया और जोशिन ने राउंड 7 में। देखिए एक बार, जोशिन का 14 से 17 3 एक्स्ट्रा है, तो वो 3-1-1-1 से तो नहीं बनेगा, दैट मीन्स उसका सिंपल एक 3 आया होगा, उसने राउंड 7 में स्कोर किया, दैट मीन्स उसने राउंड 7 में ही 3 स्कोर किया, जोशिन आ गया। नाउ अब बात करते हैं हंसा की, तो हंसा का 1 और 4, मतलब उसने 3 और स्कोर किया है, तो 3 स्कोर कहां पर किया होगा, हंसा का देखो वो राउंड 7 में है और राउंड 8 में है, राउंड 7 में ऑलरेडी 3 आ चुका है, तो राउंड 8 में 3 आया होगा हंसा के लिए, राइट, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं, राइट, 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में स्कोर करने की, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में 2 प्लेयर्स ने स्कोर किया, एक तो चेन आ चुका है, दूसरा कौन हो सकता है, तो देखो अभी जो आई है, आई का ऑलरेडी हमारे पास 1 तो आ चुका है, उसका 15 हमें लेकर के आना था आई किया का, तो 2 राउंड्स में 7-7 उसका बचा हुआ है, राइट।
किसी भी प्लेयर ने एनी टू कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में स्कोर नहीं किया, तो दैट मीन्स जो आई है उसने डेफिनेटली 3 कॉन्जिक्यूटिव में स्कोर किया होगा, क्योंकि आप उसके 7-7 अदरवाइज ला ही नहीं सकते, आपको 2 प्लेस कॉन्जिक्यूटिव बनाने ही पड़ेंगे, राइट। तो दैट मीन्स आई का R8 में 7 है और R9 में 7 है, ओके। आई का अब हमें मेक श्योर करना है कि 2 स्पोर्ट्स पर कोई भी प्लेयर ना है, सेम प्लेयर ना है 2 स्पोर्ट्स पर, 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पोर्ट्स पर, राइट। R10 में अमिता ने स्कोर किया है। अच्छा, R7 में 7 किसका आ सकता है, राइट, ये भी तो देखें। तो R7 में 7 जी का आ सकता है क्या? जी का तो कुछ भी स्कोर नहीं है, नहीं आ सकता। H का नहीं आ सकता, I का ऑलरेडी 3 आ चुका है, J का I का 1 आ चुका है, J का ऑलरेडी 3 आ चुका है, A और B बचे हुए हैं, B का 7 आ नहीं सकता, तो दैट मीन सिर्फ A का 7 आया होगा, तो A ने राउंड 7 में 7 स्कोर किया। अगर A ने राउंड 7 में 7 स्कोर किया और A ने राउंड 10 में भी स्कोर किया है एज पर दिस स्टेटमेंट, तो A का राउंड 10 में कितना होगा? 3, ये भी हो चुका है, राइट। अब सिर्फ 2 स्पोर्ट्स बची। राउंड 7 में राउंड 10 में 7 किसका आया होगा? तो ए तो डन है, बी का आ नहीं सकता, बी का इतना स्कोर ही नहीं है, सी, डी और ई, सी का भी नहीं आ सकता, डी नॉट पॉसिबल, ई का पॉसिबल है, ई का 3 से 10 हुआ है ना, तो 7 उसका आ सकता है, दैट मीन्स ई का राउंड 10 में कितना है? 7। अगर यहाँ पर ई है तो अगर आप देख लो राउंड 9 में कौन आया होगा? आई ऑलरेडी आ चुका है, सी ऑलरेडी आ चुका है, ए के पास स्कोर बचा नहीं है, राइट। जे के पास स्कोर है क्या अवेलेबल? सो 14 से 17 9, जे के पास भी अवेलेबल नहीं है। बी और डी में से देख लो, डी का भी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ बी का अवेलेबल है। अच्छा, बी का अवेलेबल कितना है? तो बी का 2 से 5 हुआ है, दैट मीन्स बी का 3 अवेलेबल है, तो बी यहाँ पर आ गया राउंड 9 में, ओके। तो ऐसा करके पूरी टेबल हम फिल कर सकते हैं। आई होप क्लियर है एक एक स्टेप। क्वेश्चंस पर चले। What were the scores of Shane, David and Eric respectively after round 3? Round 3 के बाद Shane का स्कोर कितना है? तो 3। डेविड का स्कोर कितना है? वो भी 3। और एरिक का स्कोर कितना है? एरिक का स्कोर भी 3। सो ऑप्शन सी आप मार्क कर देंगे, राइट। Which player scored points in maximum number of rounds? मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स में किस प्लेयर ने स्कोर किए हैं, राइट। सो अमिता की बात करें तो 7 1 7 3, 4 राउंड्स में तो अमिता है, राइट। अगर हम देखें आई का, तो आई क्या ने राउंड 4 में किया है, राउंड 5 में किया है, राउंड 7 में, राउंड 8 और राउंड 9। तो जब हमें ऑप्शन यहाँ पर गिवन है तो इन्हीं में से देखे, अमिता ने तो 4 राउंड में किया है, आई क्या ने 5 में किया है, छेन ने कितने में किया है? तो राउंड 8, राउंड 9, राउंड 10 और राउंड 1 या राउंड 2 में से किसी एक में, 4 राउंड में ये है। और जोशिन की बात करें तो जोशिन ने 1 2 और 3 राउंड में किया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आई क्या? ऑप्शन सी। Which 3 players were in the last 3 positions after round 4? Which 3 players were in the last 3 positions after round 4? राउंड 4 के बाद लास्ट 3 पोजीशंस में कौन कौन से प्लेयर्स थे, राइट। जी डी आई अगर हम बात करें इसमें, सो ए का स्कोर कितना हो चुका है? ए का स्कोर राउंड 4 के एंड तक कितना हो चुका है? 7। बी का स्कोर कितना हो चुका है? 2। सी का स्कोर कितना हो चुका है? 3। डी का स्कोर 6। ई का स्कोर 3। एफ का स्कोर 7। जी का स्कोर कितना है? 7 एंड 7 14। एच का स्कोर कितना हो चुका है? हंसा का स्कोर 0। आई का स्कोर एच का 1 है, रादर एच का 1 है, आई का भी 1 है, और जे का कितना है? जे ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 0, राइट। तो लास्ट 3 पोजीशन तो कौन है? एच आई जे, ऑप्शन ए आप मार्क कर दीजिए, राइट।
नाउ लास्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर्स स्कोर्ड पॉइंट्स इन द लास्ट राउंड। लास्ट राउंड में किसने स्कोर किया? ई, ए एंड सी। सो ए, ई एंड सी, ऑप्शन डी आप मार्क करेंगे। ओके ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं था लॉजिकली क्वेश्चन, क्वेश्चन लेंथी था, राइट। उसमें आप कम टाइम ले सकते हो अपनी स्पीड को मैनेज करके। ओके, आई होप पूरा सेट आपको समझ आ गया। कहीं पर किसी स्टेप में या किसी स्टेटमेंट में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट। नेक्स्ट डे मिलेंगे डे 87 पर एक डिफरेंट सेट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।